बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ वांट टू एंड वांट्स टू। वांट टू और वांट्स टू का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम कोई काम करना चाहते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी या प्लूरल नेम है तो वांट टू लगाते हैं, और अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो वांट टू लगाते हैं, वांट्स टू लगाते हैं। एस का इजाफ़ा किया जाएगा वांट के साथ, यानी वांट के साथ एस का इजाफ़ा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है हम सेंटेंसेस ऑफ वांट टू एंड वांट्स टू जो है बनाएंगे। अच्छा, वांट टू और वांट्स टू के सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें अच्छी तरीके से इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि हम इजीली सेंटेंसेस बना सकें। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वांट टू या वांट्स टू या वांट्स टू एक इस्तेमाल करेंगे हम इसमें से, यानी कि सब्जेक्ट के लिहाज से इसमें से कोई सा एक इस्तेमाल करना है हमें। ठीक है, मैं खाना खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट फूड। ठीक है, यहाँ मैं इस्तेमाल हुआ है तो सब्जेक्ट में आई आ गया। यहाँ से हमें वांट टू या वांट्स टू लगाना था, तो आई के साथ मैंने आपको समझा दिया है कि आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वांट टू, तो हमने यहाँ वांट टू लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब हम दूसरा बनाते हैं। तुम अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करना चाहते हो। यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। यू के साथ भी वांट टू आता है, हमने लगा दिया यहाँ पर। हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम की बात हो रही है तो हम की जगह हमने क्या लगाया इंग्लिश में, वी वांट टू टॉक टू यू। सही है, यहाँ पे प्लूरल कहलाता है ये वी जो है, तो इसलिए हमने वी के साथ भी वांट टू लगा दिया। टॉक के मीनिंग होते हैं बात करना। अगला देखते हैं हम। वो बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। बैरूने मुल्क कहते हैं बाहर जाने को, यानी कि मुल्क से जो बाहर जाते हैं उन्हें बैरूने मुल्क कहते हैं। तो हम लिखेंगे दे वांट टू गो टू एब्रॉड। एब्रॉड सही है, बैरूने मुल्क जाने को कहते हैं, तो हमने एब्रॉड लगा दिया। दे इस्तेमाल किया हमने, वो यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। दे जो है एक प्लूरल वर्ड है, सही है, यहाँ पर हमने इसलिए दे लगा दिया। अच्छा, अब दूसरा है हमारा सना और अस्मा। चाय पीना चाहती हैं, यहाँ दो लड़कियों की बात हो रही है, सना और अस्मा, तो हमने क्या लगाया, सना एंड अस्मा वांट टू टेक टी। ठीक है, यहाँ भी ये जो सेंटेंस है इसमें प्लूरल नेम इस्तेमाल हुआ है, यानी सना और अस्मा दो लड़कियों की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पर वांट टू लगा। अगर एक लड़की की बात होती तो हम लगाते वांट्स टू, जो अभी हम आगे सीखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम वांट टू का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डोंट लगाते हैं, जिसे हम डू नॉट भी कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू ईट फूड। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें वांट टू लगाते हैं। सिर्फ वांट टू से पहले हम क्या लगाते हैं, डोंट लगा देंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट के लिहाज से। सही है, अगर यहाँ आई, यू, वी, दे या प्लूरल नेम होता तो डोंट वांट टू लगेगा। सही है, वरना अगर यहाँ ही, शी, इट होगा तो यहाँ पर जो है डजंट लगेगा, यानी डज नॉट लगेगा। अच्छा, अब हम देखेंगे, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। अगला है हमारा, मेरे वालिदैन बैरूने मुल्क नहीं जाना चाहते। माई पेरेंट्स डोंट वांट टू गो टू एब्रॉड। ठीक है, अच्छा, अब आप ये बात ज़रा और से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा अब इसको।
अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो वांट के साथ एस का इजाफा करते हैं और नेगेटिव बनाने के लिए डजंट यानी क्या लिख देते हैं, डज नॉट लगाते हैं। सही है, जिसे हम क्या डज नॉट भी कहते हैं। जैसे वो चाय पीना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू टेक टी। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है अभी। अब इसके बाद जो इसी के नेगेटिव भी बनाए जाएंगे। शी के साथ वॉन्ट्स आ गया यानी एस का इजाफा होता है। ये चीज़ आप जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। शी के साथ, ही के साथ भी जो वॉन्ट टू ही लगा देते हैं या उन्हें ये चीज़ क्लियर ही नहीं होती। ठीक है, इसके मीनिंग एक ही होते हैं, लेकिन ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आएगा यहाँ तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको वॉन्ट के साथ एस लग जाएगा। वो चाय नहीं पीना चाहती, शी डजंट वॉन्ट टू टेक टी। शी डजंट भी कह सकते हैं और डज नॉट भी कह सकते हैं। अली आपसे बात नहीं करना चाहता, अली डजंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक है, यहाँ अब ये जो है नेगेटिव की बात हो रही है। अली जो है आपसे क्या नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद डजंट लगा के वॉन्ट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जब नेगेटिव बनेगा ना इसका, तो हम क्या करेंगे कि डजन के बाद जो है वॉन्ट के अंदर से एस हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही, शी, इट होगा, लेकिन जब नेगेटिव बनेगा और डजंट लग जाएगा डजंट लग जाएगा तो यहाँ से जो पॉजिटिव में जो एस लगता है अब वो यहाँ नेगेटिव में हट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। यहाँ पर अब एस लगाने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव में, ये सिर्फ पॉजिटिव में एस लगेगा वॉन्ट के साथ। अली डजंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। वो अंग्रेज़ी नहीं सीखना चाहता, ही डजंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू बी। सही है, इसका मतलब होता है आप क्या बनना चाहते हैं। अच्छा, WH क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ लीजिए आप। WH प्लस डू या डज। ठीक है, डू या डज आएगा यहाँ पर। फिर आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर वांट टू और फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डू यू वांट टू बी, हमारा आंसर हो सकता है आई वांट टू बी आ टीचर। आप जो भी बनना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ डू का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि आप क्या करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू डू MA, मैं MA करना चाहती हूँ। वॉट डू यू वॉन्ट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं। सही है, लर्न के मायने सीखना होते हैं, तो हमारा आंसर होगा आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। या आपकी मर्ज़ी, आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर इस्तेमाल हुआ है, वेयर के मीनिंग होते हैं कहाँ, तो हमने यहाँ वेयर इसलिए इस्तेमाल किया, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। व्हेन डू यू वॉन्ट टू गो, आप कब जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गो ऑन फ्राइडे, मैं जुम्मे को जाना चाहता हूँ। अच्छा, अब है हमारा अगला, व्हाट टाइम डू यू वॉन्ट टू गो, आप किस टाइम जाना चाहते हैं। तो ये व्हाट टाइम का मतलब होता है किस टाइम या कितने बजे जाना चाहते हैं। हमारा आंसर होगा आई वॉन्ट टू गो एट 7 o'clock। ठीक है, एट ज़रूर लाजमी लगाना है टाइम से पहले आपको। व्हाट डज शी वॉन्ट टू ईट। ठीक है, अब आ गए डज वाले। अब डज क्यों इस्तेमाल किया यहाँ मैंने WH में, क्योंकि यहाँ शी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, अगर यहाँ IUV दे होता, जैसे अभी हमने बनाए सेंटेंसेस, तो हमने डू का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे शी,
ही, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाएगा तो हम यहाँ डज से बनाएंगे WH क्वेश्चन। व्हाट डज शी वांट टू ईट, वो क्या खाना चाहती है। शी वांट्स टू ईट फूड, ठीक है। अब हमारा जो आंसर होगा वो वांट्स टू में होगा। शी वांट्स टू ईट फूड, वो खाना खाना चाहती है। व्हाट डज़ योर ब्रदर वांट टू ईट, आपका भाई क्या खाना चाहता है। माई ब्रदर वांट्स टू ईट पिज़्ज़ा, मेरा भाई पिज़्ज़ा खाना चाहता है। ठीक है, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी ये तमाम बातें। अच्छा जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।